Hello Joe, let's see the question. A coin placed on a rotating turntable just slip if it is placed at a distance of 16 cm from the center. मतलब आप कॉइन को अगर 16 सेंटीमीटर उस टेबल की सेंटर से 16 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तो वो क्या जस्ट स्लिप होती है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्नेबल इज डबल. उस टर्नेबल की एंगुलर वेलोसिटी कैसी कर दी जाए, डबल कर दी जाए. It will just slip at a distance of option A 1 cm, option B 2 cm, option C 4 cm, option D 8 cm. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that for doing circular motion, body requires a force acting towards the center of that circular path, and that force in that condition is termed as सेंट्रीपिटल फोर्स. इसे हम क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. मैंने क्या बोला ये समझने की कोशिश करिए. जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर को ऐसे अराउंड में ये पार्टिकल है एक m मास का, और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है. कितनी स्पीड से? v स्पीड से. तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली एक फोर्स जरूर वर्क कर रहा होगा. वो फोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी इन द सेंस टेंशन फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी हो, लेकिन वो सेंटर की तरफ क्या कर रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा. और ये सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला जो ये फोर्स है, ये क्या फोर्स कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है. ओके, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यही हमारा इक्वल हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या हो जाता है? आर ओमेगा. यहां से ये रिलेशन है इसका. अब टेबल के केस में क्या, वो आप समझिए. सपोज देयर इज अ टेबल, दिस इज द टेबल, ये टेबल का सेंटर है. तो यहां पर अगर आपने एक कॉइन रखा है तो कॉइन कितनी रेडियस पे? r1 रेडियस, मतलब r1 रेडियस पे है. तो r1 रेडियस जो घूम रही होगी तो जस्ट स्लिप, द कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिपिंग इज ऑफ किसकी होती है? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है तब बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती, रेस्ट में रहती है. और जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आती है वो क्या? स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है. तो अभी जब ये r1 की रेडियस पे है तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन is providing the required centripetal force to the coin for circular motion, है ना. तो अगर हम यहां से कहें तो एक स्टेटमेंट ये बन सकता है क्या? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ एस इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपली. अब हमारे केस में क्या? कॉइन सेम है तो उसका मास कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा. और ये एफ एस खुद में क्या है? सेम है. तो हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर विल बी एफ एस अपॉन एम, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो हमारे यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट. किस केस में? फॉर गिवन केस, क्योंकि हम उसकी रेडियस तो चेंज कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, बट क्या नहीं चेंज हो रहा उसका? ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होगा, क्योंकि ना उसका मास चेंज हो रहा है, वेट चेंज, ना उसकी नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, ना वो सरफेस चेंज हो रही है, ना उसका मास चेंज हो रहा है. तो कांस्टेंट हो जाएगा.
So we can say that the omega 1 square r1 will be equals to omega 2 square r2. तो हमें दे रखा है ओमेगा 2 कितना कर दिया हमने, डबल ऑफ ओमेगा 1 कर दिया। r1 आपको दे रखा है कितना, पहले कितनी रेडियस में घूम रहा था ये, 16 सेंटीमीटर की रेडियस में। r1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है r2 कितना होगा, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू r1 कितना 16 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और आप r2 चाहिए तो ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 16 और इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा कितना 4 ओमेगा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r2। तो यहाँ से ओमेगा 1 स्क्वायर से ओमेगा 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो r2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 16 बाई 4, दैट मीन्स r2 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ सेंटीमीटर। यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल करने पर वो जो उसके लिए जस्ट स्लिप वाली कंडीशन बनेगी वो कितने सेंटीमीटर रेडियस बनेगी, 4 सेंटीमीटर की रेडियस में। तो अगर अपने ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.